हेलो जनता, आप सब अच्छे होंगे ये उम्मीद के साथ मैं यहाँ पे एक नया वीडियो और लेके आ गया हूँ। आपके एग्जाम्स भी 11th के अच्छे गए होंगे और आप सब अच्छे मार्क्स से पास हो गए होंगे। बेटा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12th का सेशन, जिसमें मैं सबसे पहला वीडियो आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जो 4 मार्क्स में आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। चैप्टर नंबर 3 गुडविल, पार्ट 1 अकाउंट्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो चैप्टर है उसमें सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसके 4 मार्क का सम डेफिनेटली बोर्ड में आता ही आता है। आज हम उसका सम देखने जा रहे हैं। सो मेक श्योर दैट कि आप पूरे वीडियो में अपनी अटेंशन बरकरार रखिएगा, ठीक है, ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो और 4 मार्क्स बोर्ड में आपके पास हो। इस वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा, सुपर प्रॉफिट की कहानी हरप्रीत सर की जुबानी। मतलब इसमें मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, आपको सिर्फ वो कहानी याद रखनी है, आपको पूरी मेथड आ जाएगी। इसी की जगह पे अगर आप कहीं और जाते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा कि वहां पे पूरे स्टेप्स आपको लर्न करवाए जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं, कहीं भी यूट्यूब वीडियोस भी आप चेक कर सकते हैं दूसरी, कि आपको स्टेप्स लर्न करवाए जाएंगे। पर मेरा एक अलग सिस्टम है, हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक कहानी सुना रहा हूं, उस कहानी को सुन लो, आपके 4 मार्क्स आपके पास। बहुत सिंपल है, ठीक है, इसीलिए टाइटल दिया गया है सुपर प्रॉफिट की कहानी हरप्रीत सर की जुबानी। चलिए शुरू करेंगे। सपोज एक बिजनेस है, एक कैफे का बिजनेस है, ठीक है, मैंने उसमें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। एक कैफे का बिजनेस है, मैंने उसमें कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं? 10 लाख रुपए, ठीक है। एंड बेटा सीधी सी बात है, आप कोई भी बिजनेस ओपन करेंगे तो आप उसमें से रिटर्न की एक्सपेक्ट रखोगे कि भाई कितना परसेंट मुझे रिटर्न मिल रहा है। तो कैफे ओपन करने के बाद आपने ऐसा सोचा कि क्यों ना उस पर 10% रिटर्न मिले तो मजा आ जाए। कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 10%। मैं इसको लिख देता हूं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 10%। आपने पैसा कितना इन्वेस्ट किया है? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए आपका क्या हो गया? कैपिटल। और आप रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 10%। सो अगर मैं 10 लाख का 10% निकालूं तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपका कितना हो गया? 1 लाख। मतलब आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हो बिजनेस में से? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। एंड अब उसके बाद भगवान ने आप पे असीम कृपा कर दी, आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो गया 1,50,000। मेरी स्टोरी ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक बार वापस यहां तक रिपीट कर रहा हूं। आपने कैफे का बिजनेस ओपन किया है, जिसमें इन्वेस्टमेंट किया है कितना? 10 लाख रुपीस, ओके। 10 लाख रुपए आपने अपना पैसा लगाया है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10% रिटर्न। तो बेटा 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख रुपीस। यू आर एक्सपेक्टिंग हाउ मच प्रॉफिट? 1 लाख प्रॉफिट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर बिजनेस। पर भगवान ने बेटा आप पे बहुत असीम कृपा कर दी, आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 1,50,000। एक्चुअल प्रॉफिट बोलते हैं ना, रियल प्रॉफिट तो कुछ और होगा, आपकी उम्मीद कुछ और होगी। जैसे कि आप उम्मीद करते हो अकाउंट्स में 90 मार्क्स आएंगे, पर आते 85 है या 94 है, ठीक है। ऊपर भी आते हैं, कभी नीचे भी आते हैं। तो वैसे ही आपने एक्सपेक्ट कितना किया था? 1 लाख रुपीस, जबकि आया कितना? 1,50,000। भगवान आप पे मेहरबान है। अब सिर्फ एक डायलॉग याद करा रहा हूं, वो डायलॉग याद कर लो, पूरी मेथड आपको आ जाएगी। सिर्फ एक डायलॉग, वो डायलॉग है, उम्मीद से ऊपर सुपर। वापस सुनो डायलॉग, क्या है डायलॉग? उम्मीद से ऊपर सुपर। उम्मीद से ऊपर सुपर मतलब आप कितने प्रॉफिट की उम्मीद रख रहे थे? 1 लाख रुपए की। हो कितना गया? 1.5 लाख रुपए। बेटा आपकी उम्मीद से कितना ऊपर प्रॉफिट हुआ है? 50,000। उम्मीद किया था लाख रुपए का, प्रॉफिट हुआ है 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए का। तो कितना ज्यादा हुआ अपनी उम्मीद से? 50,000। तो इसलिए मैंने इसको क्या नाम दे दिया? उम्मीद से ऊपर सुपर। बस बहुत सिंपल मेथड है, आ जाएगा। वापस एक बार रिपीट करते हैं। आपने कैफे ओपन किया है, कितना इन्वेस्ट किया है उसमें? 10 लाख रुपए। आप कितना परसेंट रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 10%। तो 10 लाख का 10% इज बेटा 1 लाख, ठीक है। पर भगवान ने आप पे असीम कृपा कर दी, आपका कैफे बहुत अच्छा चल गया। कितना प्रॉफिट हो गया आपको? 1,50,000। एक ही डायलॉग इनफ हो गया आपके लिए, उम्मीद के ऊपर सुपर, ठीक है। उम्मीद कितना किया था? 1 लाख रुपए का, प्रॉफिट कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए। कितना ज्यादा हुआ? 50,000 ज्यादा हो गया ना। उस 50,000 ज्यादा को बोलोगे सुपर प्रॉफिट। आप बोलोगे ना ज्यादा हो गया, ज्यादा मतलब सुपर्ब, अमेजिंग।
तो इसलिए मैंने डायलॉग बना दिया उम्मीद से ऊपर सुपर। ओके, सो बेटा अब हम देखने जा रहे हैं आपके टेक्स्ट बुक का एक सम जिसका नंबर है इलस्ट्रेशन नंबर 5। सो प्लीज आप अपने टेक्स्ट बुक अपने साथ रखिएगा ताकि आपको अच्छे से ये वीडियो समझ आए। इलस्ट्रेशन नंबर 5 प्लीज आप निकाल लीजिएगा अपने टेक्स्ट बुक का। ओके, सो बेटा सबसे पहले स्टेप वाइज में जाना शुरू करता हूं। तो सबसे पहले हमें यह जानना रहता है कि आखिर कैपिटल कितना लगा हुआ है हमारे बिजनेस में, मतलब अपना पैसा कितना लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे तो ऑफिशियली इसका एक फॉर्मूला है टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। मैं रिकमेंड करूंगा आपको फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा एक छोटा सा लॉजिक बताता हूं। सपोज आपका एक बिजनेस है, उसमें आपने 12 लाख रुपए लगाए हैं। कितने लगाए हैं? 12 लाख, 12 लाख रुपीस लगा रखे हैं। आपके पास टोटल असेट्स उसकी कितने की है? 12 लाख की। बेटा जिसमें से 4 लाख रुपए का आपने बाहर से कर्जा ले रखा है, तो मुझे बताओ आपका खुद का पैसा कितना लगा हुआ है बिजनेस में? दैट इज 8 लाख। अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्डिक्ट। आपने एक बिजनेस खोला है जिसमें आपने टोटल 12 लाख रुपए लगाए हैं, मतलब आपके असेट्स कितने के? टोटल 12 लाख के। आपके टोटल असेट्स कितने हैं? 12 लाख रुपए के असेट हैं, जिसमें से 4 लाख रुपए आपने बाहर से उधार पर ले रखा है, कर्जा ले रखा है बाहर से। तो बेटा आपका खुद का पैसा कितना हुआ? 12 लाख में से 4 लाख गया तो बाकी का 8 लाख रुपए आपका बिजनेस में खुद का है। तो वही तो फॉर्मूला है टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। आपके क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हो, यही है। 12 लाख रुपए की असेट्स है हमारे पास टोटल, जिसमें से 4 लाख रुपए का हमारा कर्ज है। 12 लाख की टोटल असेट्स है जिसमें से 4 लाख रुपए हमारा कर्ज है। तो 8 लाख रुपए हमारा खुद का लगा हुआ है, विच इज टर्म्ड एज अ कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या हो जाएगा आपके लिए? कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। मतलब आपका खुद का बिजनेस में कितना पैसा लगा है? 8 लाख रुपए लगा हुआ है। ठीक है, देन इसके बाद एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है। तो 8 लाख रुपए आपका लगा है और वहां पे आप चेक कर सकते हो बेटा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया है। आपके क्वेश्चन में आप देखेंगे आपको मिल जाएगा आराम से। मतलब 8 लाख का 10%, आप बिजनेस से कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो? 80,000 रुपए। आपको ऐसी उम्मीद है कि बिजनेस से हमको कितना प्रॉफिट मिले? कम से कम 80,000 रुपए एक साल का प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। पहले हमने निकाला हमारा कैपिटल कितना है, कैसे पता चला? 12 लाख रुपए की टोटल असेट्स है जिसमें से 4 लाख रुपए हमने बाहर से ले रखे हैं, मतलब हमारे खुद के कितने हो गए? 8 लाख। देन उसके बाद 10% हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 8 लाख का 10% मतलब कितना हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 80,000 रुपीज। ओके, बहुत सिंपल है। ये अपना क्या हो गया? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब इसके बाद एक स्टेप आता है जिसमें है एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब यहां पे आपको आइडेंटिफाई करना रहता है कि कौन सा प्रॉफिट निकालना, एवरेज प्रॉफिट निकालना या वेटेड एवरेज। मैं आपको सिखाता हूं बेटा। जब भी प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज या डिक्रीज हो तो वेटेड एवरेज मेथड लगेगी। जब प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज या कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो तो वेटेड एवरेज लगेगी। देखना थोड़ा ध्यान से। 70,000, 90,000, 1,50,000, 1,90,000। बेटा आप देख सकते हो प्रॉफिट कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है। 70 था, फिर 90 हो गया, फिर 1,50,000 हो गया, फिर 1,90,000 हो गया। यहां पे कौन सी मेथड लग जाएगी? वेटेड एवरेज मेथड लगेगी। ठीक है, वापस देखो जरा ध्यान से। 90,000, फिर 60,000, फिर 70,000, 1 लाख। यू कैन सी दैट बेटा पहले 90,000 था, फिर कम हुआ 60,000, फिर वापस बढ़ गया 70,000, फिर वापस बढ़ गया 1 लाख। यहां पे प्रॉफिट अनइवन है। अनइवन मतलब पहले कम हुआ फिर बढ़ा। ऐसे केस में वेटेड एवरेज मेथड नहीं लगेगी। ऐसे केस में कौन सी मेथड लगेगी? एवरेज प्रॉफिट मेथड लगेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अगर प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज या कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा हो तो कौन सी मेथड लगेगी? वेटेड एवरेज। एंड अगर प्रॉफिट अनइवन हो, मतलब कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, ऐसे केस में कौन सी मेथड लगेगी? एवरेज प्रॉफिट मेथड लगेगी। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं 90,000 था, फिर कम हो गया 60,000, फिर वापस बढ़ गया 70,000। और ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो हमारा ये क्वेश्चन चेक कर लो। इसमें कैसा है? पहले प्रॉफिट है 1,30,000, फिर प्रॉफिट है 1,10,000, फिर उसके बाद प्रॉफिट है 1,20,000। मतलब देखो पहले प्रॉफिट कम हुआ फिर वापस इंक्रीज हुआ,
प्रॉफिट अनइवन है, तो यहां पे भी कौन सी मेथड लगेगी बेटा? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसको आप प्लस कर दीजिए, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब 1,20,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,30,000 डिवाइड बाय 3। इसका टोटल आया बेटा 3,60,000 डिवाइड बाय 3। मतलब यहां पे क्या आ गया? 1,20,000। यहां तक समझ आया बेटा आपको? पहले मैंने क्या किया? टोटल किया 1,20,000, 110 और 130। क्यों यहां पे एवरेज प्रॉफिट यूज किया है? क्योंकि प्रॉफिट क्या है? अनइवन, पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, प्रॉफिट अनइवन है। ऐसे केस में कौन सी मेथड लगती है? एवरेज प्रॉफिट मेथड लगती है। देखो ध्यान से, पहले 120, फिर कम हो गया 110, फिर 130, तीनों का प्लस डिवाइड बाय 3 कितना आया? 1,20,000। ओके, अब बेटा देखो हमारा डायलॉग क्या था? उम्मीद से ऊपर सुपर, उम्मीद से ऊपर सुपर। उम्मीद कितना किया था प्रॉफिट का? 80,000। हुआ कितना? हुआ कितना? 1,20,000। ठीक है, उम्मीद किया था 80,000 का, भगवान ने कितना दे दिया? 1,20,000। मतलब हमारी उम्मीद से कितना ज्यादा हुआ प्रॉफिट? 40,000 ज्यादा हो गया। ठीक है, हमने उम्मीद किया था 80,000 का, प्रॉफिट हो गया 1,20,000, तो उम्मीद से कितना ऊपर है? 40,000 ऊपर है। दैट इज 40,000 इज कॉल्ड सुपर डुपर प्रॉफिट। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं बेटा, गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल के केस में बेटा जो आपका ऊपर आंसर आया सुपर प्रॉफिट का, दैट इज 40,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। बेटा ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस एक अनोखी चीज है, पर मैं ऐसे नहीं बताऊंगा आपको। अगर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस जानना है तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, कमेंट में लिखिएगा कि प्लीज एक्सप्लेन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। तो मैं देखूं ना कितने लोगों को इंटरेस्ट है कि आखिर कंसेप्ट होता क्या है वो जानने में। तो मैं चाहूंगा अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि एक्सप्लेन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। तो मैं उसकी एक अलग आपको वीडियो बना के समझाऊंगा कि आखिर इसका मतलब होता क्या है। क्योंकि आपको स्कूल्स और बाकी जगहों पे ये बोला जाएगा कि ये टेक्स्ट बुक में दिया होता है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, सोचना नहीं है। पर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बेटा, इसका मतलब बहुत मीनिंगफुल है और बहुत ही लेंथी है। मैं आपको समझाऊंगा जरूर, और मुझे समझाने में इंटरेस्ट भी बहुत है, बट आपको समझने में इंटरेस्ट है कि नहीं वो बहुत मैटर करता है। इसलिए मेक श्योर दैट आप इसमें कमेंट करें कि इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, तो मैं उसकी एक स्पेशल वीडियो आपको बना के दूंगा। इसके लिए अभी मैं आपको सम सॉल्व करा देता हूं खाली, जहां पे आपके टेक्स्ट बुक में लिखा होगा बाय टेकिंग 3 इयर्स एज अ परचेस। वहां क्लियर मेंशन्ड है कि हमें 3 साल का परचेस ईयर कंसीडर करना है। आप लास्ट लाइन चेक करेंगे ना, आपके क्वेश्चन की जो ऊपर लिखा है उसमें लिखा हुआ है बाय कंसीडरिंग 3 इयर्स ऑफ परचेस। तो यहाँ पे हमें क्या लेने को बोला है? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस 3। तो 40,000 इंटू 3 ले लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1,20,000 गुडविल का। बेटा ये क्वेश्चन में मेंशन होगा हर बार, इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर इसका मतलब क्या है ना वो समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करें। ठीक है, सो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस हमें क्वेश्चन में कितने दे रखे थे? 3। अगर 5 दे रखे होते तो 5 लिखते, 4 दे रखे होते तो 4 लिखते। इसी के साथ यहाँ पे हमारी सुपर प्रॉफिट मेथड होती है खत्म। आपको पूरे में याद क्या रखना था? उम्मीद से ऊपर सुपर। ठीक है, इतना कीजिए और आई होप आपको सुपर प्रॉफिट की कहानी हरप्रीत सर की जुबानी पसंद आई होगी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के 12th कॉमर्स के डेमो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं और एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आइए और अपने करियर को बदलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।